डियर स्टूडेंट्स, मातृभूमि के ऑनलाइन एकेडमिक प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। होली के पावन पर्व पर आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। एसएससी ने सबकी होली बहुत ही सुनहरी और बहुत ही शानदार कर दी है। इसका कारण है कि जितने भी युवा बेरोजगार स्टूडेंट्स थे उनके लिए टोटल 5369 वैकेंसी निकाली है। कितनी? 5369। इसका मतलब जितने भी युवा बेरोजगार अपने मित्र थे उन सबके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी ला दी है, और वो भी होली के शुभ अवसर पर। तो इसका मतलब अब की बार एसएससी ने सबकी होली बहुत ही सुनहरी कर ली है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब जम के होली खेल के फिर एसएससी की जम के तैयारी करनी है, क्योंकि एसएससी ने बोला है कि इस होली से अगली होली आते आते तक आपको एसएससी में नौकरी लेनी है। तो बहुत ही अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग वैकेंसी निकाली है, और सबसे बड़ी इसमें बात यह कही है कि 10th पास वाले के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, 12th पास वाले के लिए भी है, और ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए भी है। मतलब कि 10वीं पास जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल रहेगा अलग अलग पोस्टों के लिए। 12th पास है उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, और ग्रेजुएशन वालों के लिए तो है ही। मतलब सभी जो 10th क्लास पास कर चुके हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, जो 12th पास कर चुके हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, और जिसकी ग्रेजुएशन हो रखी है उनके लिए भी वैकेंसी आई है। तो प्यारे साथियों, अब चूकना नहीं है, अब की बार होली जम के। तो अब हम इसके पूरे नोटिफिकेशन पे पूरी विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, इसका सिलेबस क्या रहेगा, कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या रहेगी, इसके बारे में हम थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि टोटल जो इसकी पोस्ट है, जो टोटल वैकेंसी आई है वो आपकी टोटल 5369 आपकी टोटल पोस्ट है। 5369 बहुत ही बड़ी मात्रा में, बहुत ही ज्यादा पोस्ट है। ठीक है, 5369। तो ये और वो भी कब आई है? आपके होली के दिन। होली के दिन 5369 पोस्ट है। ठीक है, तो देखिए ये जो वैकेंसी आई है वो एसएससी लेवल की है। किसकी है? एसएससी की, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। कौन है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब इसकी चर्चा करें, डेट्स फॉर सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो देखिए 10th पास के लिए भी ये वैकेंसी है, 12th पास के लिए भी है, और ग्रेजुएशन वालों के लिए भी ये वैकेंसी रहेगी। 10th पास वाले कैंडिडेट हैं तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं, 12th वाले भी भर सकते हैं, और ग्रेजुएशन वाले भी भर सकते हैं, लेकिन अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया रहेगा, उसको अपन देख लेंगे हम। ठीक है, ये क्लियर हो गया। मतलब सभी के लिए वैकेंसी है। अब जो बात करते हैं डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, फॉर्म 6 मार्च 2023 से भरने शुरू हो गए हैं, मतलब कल से शुरू हो गए हैं 6 तारीख से, और जो लास्ट डेट है वो आपकी 27 मार्च है। कितनी है? 27 मार्च। आज जम के होली खेल लो और कल इसका फॉर्म भर के फ्री हो जाना है आपको। कल इसका फॉर्म भरना है, क्योंकि इन्होंने जो फॉर्म प्रोसेस जो दिया है वो बहुत ही कम समय दिया है। 6 से 27 मतलब मोटा मोटी अपन माने तो 18-19 दिन ही है अपने पास में। तो अपने को वेट नहीं करना है, फॉर्म भरना है। 27 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है, फिर लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन की वही 27 तारीख लास्ट डेट है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो फॉर्म भरने के बाद जो ऑनलाइन पेमेंट है वो आप 28 तारीख तक कर सकते हो। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं हमेशा बोलता हूं कि लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। कई बार सर्वर बिजी हो जाते हैं, कई बार कुछ परिस्थितियां हो जाती है, फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हैं। तो अपने को फॉर्म की लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। ठीक है, ऑफलाइन आजकल कोई फॉर्म भरता ही नहीं है, कोई ऑफलाइन को चालान काटता ही नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शंस इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट। ऐसी कोई नौबत ही नहीं आई कि आपको एडिटिंग का वापिस फॉर्म को एडिट करना पड़े। आप एक बार ही फॉर्म भरिए, बिल्कुल व्यवस्थित भरिए, और आपको करेक्शन का कोई मौका उसमें रखना ही नहीं है। ऐसी कोई गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो जो इन्होंने मांगे हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा। उनको आप पहले एक फाइल बना दो, एक पीडीएफ बना दो, उसके बाद एक एक के साथ में उन फॉर्म को फिल करते रहो और अपलोड करते रहना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इसकी जो डेट है एग्जाम
27 तारीख तो लास्ट डेट है इसकी फॉर्म भरने की, और एग्जाम इसका जो होगा वो डेट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जून जुलाई 2023 टेंटिवली, मतलब जून या जुलाई में इसका एग्जाम होगा। मतलब मोटा मोटी माने तो मार्च अपना चल रहा है, अप्रैल मई जून, मतलब 3 महीने हैं आपके पास एसएससी की तैयारी करने के लिए। ठीक है, टेंटेटिव डेट आ गई है आपकी कि जून जुलाई में आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, सीबीटी टेस्ट है आपका। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका। ठीक है, अब आप कहोगे साहब इसमें टाइपिंग का क्या रहेगा? टाइपिंग का ऐसा है कि जिस किसी भी पोस्ट के लिए अगर टाइपिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी तो उसके लिए अलग से रिक्रूटमेंट में आपको बता दिया होगा कि भाई इस पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। बाकी एक बार आपका पूरा सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। 27 मार्च फॉर्म की लास्ट डेट है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, जून जुलाई एग्जाम की संभावनाएं है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसकी। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द सिलेक्शन पोस्ट इंडिकेटेड इन फॉर नॉट ओनली दोज एप्लीकेशन हुज सक्सेसफुली फिल्ड। चलो ये आप फॉर्म की कोई दिक्कत नहीं है तो फॉर्म का है। एज लिमिट देखिए, एज लिमिट एज 1/1/2023, जो भी एज इन्होंने मांगी है वो आपकी 1/1/2023 तक आपकी वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। 1 जनवरी 2023 तक आप उस एज के हो जाने चाहिए। ठीक है, तो क्या है, एज लिमिट फॉर पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पोस्ट इज मेंशन इन पोस्ट डिटेल्स इन एनेक्सर 3 अगेंस्ट इच कैटेगरी ऑफ पोस्ट। ठीक है, 3 में आपकी दे रखी है, देखिए जो भी एज है वो अपन अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। छूट किसको किस में दे रखी है, SC ST का जो कैंडिडेट होगा उसको 5 साल की छूट है, SC ST का जो कैंडिडेट है उसको 5 साल की छूट है, ओबीसी के कैंडिडेट को 3 साल की छूट है, फिजिकल पीडब्ल्यूडी वाले को 10 इयर्स की छूट है, और पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी को 13 साल की छूट है, और पीडब्ल्यूडी SC ST को 15 साल की छूट है, और एक्स सर्विसमैन को 3 इयर्स की, और डिफेंस पर्सनल डिसेबिलिटी ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटी विथ एनी फॉरेन कंट्री और इन डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया एंड रिलीज्ड एज कंस्ट्रक्शन देयरफॉर उनको 3 साल की छूट मिलेगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो SC ST का कैंडिडेट है उसको 5 साल की छूट मिलेगी, और जो ओबीसी का कैंडिडेट है उसको 3 साल की छूट मिलेगी, और पीडब्ल्यूडी वाले को 10 साल की छूट मिलेगी, और जो पीडब्ल्यूडी SC ST है उसको 15 साल की छूट मिलेगी। जिस पोस्ट के लिए जो एज दे रखी होगी उसके लिए फिर आप ये 3 + 5 ये ऐड आपको करना है कि आप किसके लिए एलिजिबल होंगे, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है, क्लियर हो गया साथियों। और ये जो एज है वो आपकी 1/1/2023 तक आपके इस एज के हो जाने चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एज क्राइटेरिया हो गया अपना। एक हम इसकी बात कर देते हैं, सिलेबस क्या रहेगा इसका। एप्लीकेशन फीस, सबसे बढ़िया बात कि जो एप्लीकेशन फीस है वो 100 रुपए है, मात्र 100 रुपए एप्लीकेशन फीस है। तो ये भी नहीं होगा कि भाई वो कैंडिडेट कह सकता है कि सर फीस ज्यादा है तो मैं फॉर्म नहीं भर सकता, आप सभी फॉर्म भर सकते हो। और इसके अलावा जितने भी महिला कैंडिडेट हैं, जितने भी गर्ल्स हैं, जो भी वुमेन्स हैं, उनके लिए 0 है। जो भी वुमेन्स कैंडिडेट्स हैं, जो भी स्टूडेंट, जो भी महिला है, जो भी गर्ल्स है, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। SC ST के कैंडिडेट के लिए भी कोई भी फीस नहीं है। ठीक है, तो देखिए एप्लीकेशन फीस के बारे में क्या कहा है, फीस पेबल आर 100 रुपीज ओनली, 100 रुपए मात्र फीस है आपकी। कितनी? 100 रुपए फीस है। 100 रुपए की तो मेरे हिसाब से आप पानी पूरी खा लेते होंगे लॉरी पे खड़े होते हो तो। ठीक है, फीस कैन बी पेड ऑनलाइन, फीस जो भी जमा होगी वो आपकी ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन किसी भी प्रकार का पेमेंट नहीं लिया जाएगा, अपने को ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, वुमेन कैंडिडेट्स, देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, देखिए SC का कैंडिडेट, ST का कैंडिडेट, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस। मतलब वुमेन कैंडिडेट, SC का स्टूडेंट, ST का स्टूडेंट, PWBD और एक्स सर्विसमैन जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनकी फीस नहीं लगेगी, उनकी फीस एग्जेम्प्टेड रहेगी। क्लियर हो गया आपके फीस के बारे में। ठीक है, फिर ऑनलाइन फीस कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट 28 मार्च 2023,
28 मार्च 2023 तक आपको फीस जमा हो जानी चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए फिर ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, द डिटेल ऑफ द 9 रीजनल ऑफिसर इन द कमीशन एज फॉलो। अलग अलग के लिए अलग अलग सेंटर है, रीजनल के हिसाब से सेंटर रहेंगे आपके। जैसे अपन इसमें ले ले, एक राजस्थान का ले लेते हैं, बिलासपुर, नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ राजस्थान एंड उत्तराखंड। राजस्थान में आपके कहाँ का सेंटर रहेंगे देखिए, अगर राजस्थान का आपका रीजनल रहेगा, राजस्थान एंड उत्तराखंड वाले कैंडिडेट हैं, तो कोटा आपका रहेगा, श्री गंगानगर, उदयपुर, सीकर, देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार और रुड़की। ये 5 जगह रहेगी, 3 4 5 6 7 जगह आपका सेंटर रहेगा। अगर राजस्थान का कैंडिडेट है, नॉर्थ रीजन में है, तो ये आपके सेंटर रहेंगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा के लिए अलग रहेगा, इन सब के लिए अलग रहेगा ना। गुजरात और महाराष्ट्र रहेगा तो आपका अहमदाबाद, औरंगाबाद, मुंबई, नागपुर, नासिक एंड पुणे रहेगा। ठीक है, वेस्टर्न जोन के लिए। तो सबके लिए अलग अलग जोन के हिसाब से अलग अलग सेंटर रहेंगे। तो ये जो पीडीएफ है मैं आपकी, ये पूरी की पूरी मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लूंगा। और अगर आप चाहो तो अपना हमारा MB स्टडी 2.0 जो टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप लिंक साथ में अटैच कर दूंगा। उसमें भी जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं हम उसको भी ऐड करते चाहो तो आप वहां से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार बहुत ही अच्छे से आपका रीजनल के हिसाब से आप इसको देख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, स्कीम्स ऑफ एग्जामिनेशंस। स्कीम्स ऑफ एग्जामिनेशन, देयर विल बी 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। मतलब 3 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे। कैसे? 10th लेवल वालों के लिए अलग, 12th वालों के लिए अलग और ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग अलग एग्जाम होंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, वही अवशुद्ध वाले प्रश्न रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर द पोस्ट विथ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस ऑफ मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल्स, द डिटेल्स ऑफ सब्जेक्ट्स, मार्क एंड नंबर क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज विल बी एज गिवन बिलो। पेपर का आपका पैटर्न क्या रहेगा ये देख लीजिए। जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांट, इंग्लिश। जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स का रहेगा। इसका मतलब जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चंस, एक प्रश्न आपका 2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस 25 नंबर रहेंगे, 50 मार्क्स होंगे, तो प्रत्येक प्रश्न आपका 2 मार्क्स का रहेगा। क्वांट मैथ्स जो आपकी रहेगी वो 25 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा और वो भी 50। और इंग्लिश लैंग्वेज है उसके भी 25 प्रश्न रहेंगे, 2 मार्क्स के रहेंगे, तो मतलब टोटल 50 नंबर का आपका पेपर रहेगा। तो टोटल अपन देखें तो 100 तो प्रश्न बनेंगे आपके और 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 100 तो प्रश्न रहेंगे और 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, मतलब इच प्रश्न आपका 2 मार्क्स का रहेगा। एक और इसमें बात कही है इन्होंने, जो क्वांट है, जो आपका मैथ्स है, वो आपका बेसिक अर्थमेटिक रहेगा। कौन सा रहेगा? बेसिक। और इंग्लिश लैंग्वेज है वो भी आपकी बेसिक नॉलेज की रहेगी। तो इससे ये पता चलता है कि जो मैथ्स के जो प्रश्न आने वाले हैं, जो इंग्लिश के जो प्रश्न आने वाले हैं, वो आपके बहुत ही इजी लेवल के और बहुत ही अच्छे से आने वाले हैं। मतलब ये आपका पोर्शन थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? 100 नंबर का 200 नंबर का पेपर है, 100 प्रश्न रहेंगे और 60 मिनट्स का आपके पास टाइम रहेगा, 1 आवर्स का आपके पास टाइम रहेगा। क्लियर? क्लियर हो गया आपका? 3 महीने हैं, 4 सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छे से आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.50 मार्क्स फॉर इच रॉन्ग आंसर। प्रत्येक प्रश्न गलत आंसर देने पर 50 मार्क्स आपका काट दिया जाएगा, हाफ नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? फिर लिखा स्किल टेस्ट, टाइपिंग, डाटा एंट्री, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एटसेट्रा वेयर प्रिस्क्राइब्ड इन द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस विल बी कंडक्ट विच विल बी क्वालिफाइंग नेचर। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। इंडिकेट सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम,
जो मैट्रिकुलेशन लेवल एग्जाम होगा, जो ये आपको डिस्क्रिप्शन में आपको सब दे रखा है कि क्या क्या रहेगा आपका, अपन देख ले अगर जनरल इंटेलिजेंस को, तो इट विल बी इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ नॉन वर्बल टाइप, देयर टेस्ट विल बी इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, स्पेस विजुअलाइजेशंस, प्रॉब्लम्स सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग, डिजनरेशन, रिलेशनशिप, कंसेप्ट, फिगर, क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिकल नंबर। तो ये आपका पूरा सिलेबस है जो आपका, इसको इन्होंने क्लासिफाई कर दिया है कि मैट्रिकुलेशन लेवल का एग्जाम होगा तो आपके ये सिलेबस रहेगा और ये टॉपिक रहेंगे। 12th लेवल का रहेगा, आपने फॉर्म भरा है तो ये आपका सिलेबस रहेगा और ये आपके टॉपिक रहेंगे। और ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है और उसके लिए रहेगा तो आपका ये सिलेबस रहेगा। तो आपने देखा कि मैट्रिकुलेशन लेवल के लिए ये है आपका, ठीक है। 10+2 हायर सेकेंडरी लेवल के लिए आपका ये दे रखा है इन्होंने। जनरल इंटेलिजेंस को क्लासिफाइड कर दिया है, जनरल अवेयरनेस को क्लासिफाइड कर दिया है, क्वांट को क्लासिफाइड कर दिया है और इंग्लिश लैंग्वेज को क्लासिफाइड कर दिया है। ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल के लिए इन्होंने एक क्लासिफाइड कर दिया है। ये आपका टोटल सिलेबस हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। सिलेबस आपका 60 मिनट्स का पेपर होगा, 100 प्रश्न रहेंगे और 200 मार्क्स का पेपर रहेगा। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा। इंग्लिश और मैथ्स आपकी बेसिक लेवल की आएगी, ठीक है। चलो साथियों, और क्या कहा इन्होंने, एडमिशन, ठीक है, कौन सी पोस्ट के लिए कौन एलिजिबल होगा। और आप ये भी ध्यान दे देना, इसमें अलग अलग के लिए सबके फॉर्म अटैच कर रखे हैं। जैसे आपको कास्ट सर्टिफिकेट का है, किसी की छूट के है, तो अलग अलग सर्टिफिकेट का इन्होंने परफॉर्मा दे रखा है। इस परफॉर्मा में आपको बना के उसको जमा करवाना है, ठीक है ना। स्टूडेंट्स, इस चीज का प्रॉपर ध्यान रखना। आप जो फोटो स्कैन करके जो अपलोड करोगे तो उसमें सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है उसका भी आप यार ध्यान रखना। सैंपल्स ऑफ फोटोग्राफ अलाउड एंड विच आर मेट एंड नॉट अलाउड। देखिए, ये जो इस टाइप का कलरफुल फोटो है ना, ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये अगर फोटो होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। इस टाइप का ये जो आप देख रहे हैं, ये थोड़ा डल फोटो है, पिक्सल क्लियर नहीं हुई है, तो ये वाला फोटो भी आपका अलाउ नहीं होगा। फोटो आपका एकदम ऐसे एकदम व्यवस्थित होना चाहिए। अगर ऐसा फोटो है तो आपका अपलोड हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी फोटो आपको नहीं लेनी है उसमें, ठीक है। इस टाइप की फोटो अलाउ नहीं है, इस टाइप की भी अलाउ नहीं है, ये इस टाइप की भी फोटो अलाउ नहीं है। ये जो डल फोटो आ रही है ना, ये बिल्कुल अलाउ नहीं है। आपका चेहरा एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। ये वाले फोटो भी अलाउ नहीं है बिल्कुल, ठीक है। ऐसे डल फोटो नहीं चाहिए। आप फोटो स्कैन इसका ध्यान रखना प्रॉपर। स्पेशल इन्होंने बोल दिया है, उल्टा फोटो भी अलाउ नहीं है, ज्यादा डार्क फोटो भी अलाउ नहीं है, ऐसे गूगल्स वाले फोटो अलाउ नहीं है, ध्यान रखना। अगर आपने गूगल्स पेन के फोटो अपलोड कर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। गूगल्स वाले फोटो अलाउ नहीं है। ये वाले फोटो भी अलाउ नहीं है, जो आप ऐसे ऐसे फोटो सेल्फी लेते हो ना, ऐसे वाले, वो वाले फोटो भी अलाउ नहीं है। स्मॉल फोटो भी अलाउ नहीं है, विथ स्पेक्टलेस फोटो भी अलाउ नहीं है, कैप वाला फोटो भी अलाउ नहीं है। फॉर्म भरो तब इस चीज का प्रॉपर ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया था कि जैसे टोटल पोस्ट 5369 पोस्ट है। कितनी? 5369 वैकेंसी है, लेकिन पद, टोटल पद जो है इसमें 549 पद है। अलग अलग पद के लिए अलग अलग है। देखिए, इसमें इतनी सारी है तो टोटल 569 पोस्टें हैं इसमें। कितनी? 549। तो अब इतनी तो मैं आपको बताने जाऊंगा तो मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से शाम हो जाएगी। तो आप प्यारे विद्यार्थियों क्या करना कि इसकी पीडीएफ की प्रिंट निकाल देना और आप कौन से फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, कौन सा फॉर्म फिल करना चाहते हो, वो इसमें से चूज करके आपको भरना पड़ेगा। अगर आप 10th लेवल हो तो देखना कि भाई 10th लेवल की इसमें पोस्ट कौन सी है। ये सब ग्रेजुएशन लेवल की है, ये मैट्रिकुलेशन हो गई। तो आप देखना इसमें कैंटीन अटेंडेंट, कौन सा? कैंटीन अटेंडेंट, नॉर्थ वेस्ट रेलवे के लिए, लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। उम्र क्या है? 18 से 25। अब 18 से 25 में देख लेना, आप ओबीसी के कैंडिडेट हो तो 3 साल की छूट कर हो जाएगी, तो 28 साल। अगर SC ST के हो तो 5 साल, मतलब 30 साल का कैंडिडेट। इस टाइप से आपको ये सब पोस्ट देख के आपको फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। टोटल बहुत सारी पोस्टें हैं, देख लीजिए आप। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे 18 से 30, बहुत सारी पोस्टें हैं, बहुत सारे पद है, खूब सारे पद है ना। तो ये देखो, टोटल 549 पदों के लिए पोस्ट है। और जो टोटल वैकेंसी है वो आपकी 5369 है। जो टोटल वैकेंसी कितनी है? 5369 पोस्ट है। टोटल पोस्टें कितनी है? 5369
69 पोस्ट है और पद कितने हैं 549, अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है। 5369 के लिए पोस्ट है। इसकी लास्ट डेट है आपकी 27 मार्च 23 लास्ट डेट है और एग्जामिनेटेड डेट आपका इसका होने वाला है जून जुलाई में। कब होने वाला है? जून जुलाई में, ठीक है। एग्जाम आपका कब होने वाला है? जून जुलाई में होने वाला है। 27 मार्च फॉर्म की लास्ट डेट है। 5369 पोस्ट है और टोटल 100 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का रहेगा। 200 मार्क्स का पेपर है और 60 मिनट में आपको कंप्लीट करना है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। आज जो हमने ये एसएससी की जो होली के पावन पर्व पर, होली के शुभ अवसर पर आज ठान लो, आज मन में गांठ बांध लो कि आज जो होली आई है, अब जो नेक्स्ट होली आएगी उसमें मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एसएससी का एक एम्प्लॉय बन जाऊंगा, एक गवर्नमेंट नौकरी प्राप्त कर लूंगा, ठीक है। तो गांठ बांध लो और आज कल इसको फॉर्म को फिल करके अपनी सीट पे जम जाओ, बैठ जाओ कि जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक अब हार नहीं मानेंगे हम। क्या नहीं मानेंगे? हार। इस होली को नहीं, नेक्स्ट होली को हम एक सरकारी कर्मचारी, एक एसएससी का बेस्ट एम्प्लॉय बन के बताऊंगा, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करूंगा, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है। 27 मार्च का वेट नहीं करना है, आपको फॉर्म फिल कर देना है उससे पहले। और जो इसकी एक बार प्रिंट आउट आप जरूर निकाल देना पीडीएफ की। वैसे पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मैं लगाऊंगा, तो वहां से आप पीडीएफ इसकी प्रिंट निकाल के आप देख लेना आप कौन से जोन से बिलोंग करते हो, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या रही है। इन छोटी छोटी बातों को बहुत ही गौर से ध्यान से पढ़ के फिर आप फॉर्म फिल करना। ऐसा नहीं हो कि आप फॉर्म वगैरह फिल कर दो और बाद में आपका रिजेक्ट हो जाए और आपके सपने साकार ना हो पाए, तो ऐसी गलती अपने को नहीं करनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, डट जाओ, संभल जाओ और तैयारी में लग जाओ। थैंक यू सो मच। और जितनी भी ये वीडियो पसंद आई है, इस तरह की आपको वीडियो और भी मिलती रहेगी। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।